तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका मेजरमेंट मेट्रोलॉजी का चौथा चैप्टर है, जो कि लिमिट फिट टॉलरेंस के बारे में है। लिमिट फिट टॉलरेंस को हिंदी में कहते हैं, लिमिट का मतलब होता है सीमाएं। फिट तो फिट ही कहते हैं हिंदी में उसको, और टॉलरेंस का मतलब होता है सीमांतर। हम कोई भी माप करते हैं तो उसी माप के लिमिट, किसी मेजरमेंट के लिमिट के बारे में, किसी मेजरमेंट के टॉलरेंस के बारे में, और किसी मापन प्रक्रिया के या फिर किसी कंपोनेंट के फिट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका नाम है लिमिट फिट टॉलरेंस। ठीक है, चौथा चैप्टर है ये। अब आइए, उससे पहले अब इस चीज़ को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, आखिर हमें लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ना ही क्यों है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, मान लीजिए हमको कोई भी क्या करना है, डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब डिज़ाइनर को मान लीजिए डिज़ाइनर का कोई साइज़ है 50 मिलीमीटर का, उसको 50 मिलीमीटर का कोई चीज़ बनाना है। ठीक है, अब 50 मिलीमीटर का जो चीज़ है, क्या वो एग्जैक्ट उतना ही बन जाएगा जब उसे बनाने जाएंगे किसी प्रोडक्शन कंपनी में, या फिर जब हम प्लांट में अपने या फिर शॉप पे जाएंगे, क्या वो उतना ही 50 mm का बन पाएगा? जैसा कि नहीं, ऐसा हो नहीं पाएगा कि वो 50 mm का ही क्या हो जाए, बन जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? अब उसके लिए हम कभी कोई बनाएगा, मान लो कोई एक इंजीनियर है, वो बनाया 50 का बनाना था तो वो 49.9 का बना दिया। कितने का? 49.9 का। माना कि वो 49.9 का बना देता है। कितने का? 49.9 का बनाता है। ठीक है, और कोई दूसरा गया, वो उसी चीज कंपोनेंट को वो बना दिया 50.1 का। तो अब आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट तो सेम था, लेकिन बनाना कितना था? 50, एग्जैक्ट 50। तो क्या एग्जैक्ट 50 बन पाएगा? हाँ, बन सकता है। किसी केस में आप सोचेंगे हाँ, तो देखिए एक गया, वो एग्जैक्ट 50 बना दिया। मान लीजिए 4 लोग बनाए और एक बनाया 49.8। अब देखो, एक 50 बनाया, एक 49.8 बनाया, एक 49.9 बनाया, एक 50.1 बनाए। अब ये 4 लोग अलग अलग वर्कर हैं, चारों अलग अलग बनाएंगे साइज, तो एग्जैक्ट तो कभी बन नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं सीमा निर्धारित कर देते हैं। क्या करते हैं? सीमा निर्धारित। अगर मूल माप तो आप बना नहीं पाएंगे, तो मूल माप बना नहीं पाने के कारण हम क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट, किसी भी चीज़ को सीमा निर्धारण कर देते हैं। अब आप जानते हैं सीमाएं दो तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, सीमाएं मतलब दो तरीके से बांध सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा तो अब मान लीजिए हमने कहा कि हमको बनाना हमारा 50 वो है, लेकिन हम सीमा निर्धारण कर दिए कि 50 से ज़्यादा आप 50.3 तक जाएंगे। ठीक है, और नीचे का सीमा मैंने निर्धारण किया, आप नीचे कितना भी जाएंगे तो 49.8 तक जाएंगे। कितना जाएंगे? 49.8। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये 50.3 है। ऊपर वाला जो सीमा मैंने निर्धारण किया वो 50.3 का किया, और नीचे वाला जो सीमा है वो मैंने 49.8 का किया, 49.8 का। तो हमें जो कंपोनेंट बनाना था, जिसका साइज जो मैंने 50 mm रखा है, और कहा कि आप इसको कितने सीमा के भीतर बना सकते हैं, कितने सीमा के? 49.8 से लेकर 50.3 तक का, इस सीमा के बीच में आप जो भी कंपोनेंट बना के ले आएंगे मेरे पास, वो मैं रख लूँगा। लेकिन अगर इससे अधिक बना दिए, इन दोनों सीमा से बाहर बना दिए, मान लीजिए हम 50.4 का बना दिए, तो वो मैं नहीं रखूँगा।
और अगर किसी ने 49.6 का बना दिया, 49.6 का बना देता है, तो वो भी मैं नहीं रखूँगा, मैं मानूँगा कि वो गलत है। तो मैंने किया क्या है, अपने माप पे क्या लगा दिया है, सीमा लगा दिया है कि हमारा इतना मापन के अंतर्गत मैं अपना प्रोडक्ट या मैं अपना कंपोनेंट या अपव्यय कोई भी मशीन का पार्ट जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो यही बात की सीमा की, हम सीमा, इसे ही सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा कह सकते हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए किसी भी अव्यय की माप, उसकी डिजाइन क्या होता है, उसका डिजाइन का मूल भाग होता है, ठीक है। लेकिन हम कभी भी मूल माप को प्राप्त नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्राप्त नहीं। अब मूल माप आप कहेंगे तो मैंने कहा 50 क्या है? मूल माप है। मेरे कंपोनेंट का 50 क्या है? मूल माप है। लेकिन हम 50 बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो हम करेंगे क्या? हम सीमा निर्धारण कर देंगे कि भैया आप 50.3 और 49.8 के बीच में बना के अगर हमको देंगे तो हम उसको क्या मानेंगे? अपना सही मानेंगे, उत्पादन हो सके। ये बात थी माप की सीमाओं के बारे में, लिमिट्स ऑफ साइज के बारे में। किसके बारे में? लिमिट्स ऑफ साइज। जैसा कि चैप्टर का नाम है लिमिट्स, विड्थ एंड टॉलरेंस, तो लिमिट्स के बारे में आप समझ गए होंगे। अब इन सब के बारे में और अच्छे से समझने से पहले आप सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम जो वैसे तो लिमिट फिट टॉलरेंस जो है ना, वो किसी भी कंपोनेंट, किसी भी प्रोडक्ट से लग सकता है। लेकिन जनरली जो लिमिट फिट टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है हर जगह, वो कास्ट और होल के इंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। साफ्ट और होल के, क्योंकि साफ्ट कहाँ जाएगा? होल के अंदर जाएगा। तो वहाँ पे अगर मान लो साफ्ट और होल की कंपेटिबिलिटी अच्छी नहीं रही, मतलब होल बड़ा हो गया, साफ्ट छोटा हो गया, ये सब अगर दिक्कत रहेगी तो वो फिट नहीं हो पाएगा। तो जो लिमिट फिट और टॉलरेंस का मैक्सिमम, मतलब मोस्टली यूज है, वो साफ्ट और होल पे होता है। अब आपको साफ्ट, ये लिमिट फिल टॉलरेंस के बारे में और पढ़ने से पहले आपको साफ्ट के बारे में और होल के बारे में मैं बता देता हूँ। अब साफ्ट क्या होता है ये जान लीजिए। साफ्ट आप लोग जानते होंगे कि कोई भी राउंडेड लेंदी पार्ट को क्या कहते हैं? साफ्ट कहते हैं। साफ्ट को अब एक और बात है, साफ्ट का आउटर डायमेंशन मायने रखता है, मतलब बाहरी माप मायने रखता है। शाफ्ट का बाहरी माप मायने रखता है। कोई भी सिलेंड्रिकल टाइप ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? शाफ्ट कहलाता है। फिगर में आप देख सकते हैं ये क्या है? शाफ्ट का फिगर है। हम यहाँ लिखा भी हुआ है कि आउटर डायमेंशन क्या होता है, यहाँ मायने रखता है, बाहरी माप मायने रखता है। तो शाफ्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? शाफ्ट को उसके एक्सटर्नल डायमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में इसको बाहरी गोलीय व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी गोलीय व्यास कहते हैं, इसको शाफ्ट कहते हैं। आपको शाफ्ट समझ में आ गया। अब होल की बात करते हैं। कोई भी इंटरनल हॉलो पार्ट, किसी भी या कोई भी इंटरनल डायमेंशन, वो क्या कहलाता है? होल कहता है। इंटरनल मतलब आंतरिक भाग, कोई इंटरनल पार्ट या कोई भी इंटरनल डायमेंशन, कोई भी आंतरिक जो माप है, वो किसके अंतर्गत आता है? होल के। तो आप देख सकते हैं ये होल का बाहरी सिरा और इसके अंदर ये जो है छेद है। होल को हिंदी में छिद्र कहा जाता है, शाफ्ट को हिंदी में शाफ्ट ही कहा जाता है। तो ये यहाँ भी आप छेद देख सकते हैं, यहाँ भी आपको छेद दिख रहा है, ये भी एक गोल सा छेद दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि शाफ्ट क्या है और होल क्या है। शाफ्ट क्या है? शाफ्ट सिलिंड्रिकल टाइप ऑब्जेक्ट होता है। जनरली आउटर डायमेंशन को सॉफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाफ्ट कहा जाता है। और इनर डायमेंशंस को क्या कहा जाता है? होल कहा जाता है। आंतरिक मापों को, आंतरिक परिमापों को जो होल कहा जाता है, और बाहरी परिमाप या माप या बाहरी
अगर कोई एक्सटर्नल डायमेंशन नाप रहे हैं तो उसको शाफ्ट कहा जाता है। अब इन्हीं के ऊपर हम लिमिट, विड्थ, टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या होता है माप की सीमाएं, क्या होता है सीमांतर और क्या होता है फिट। ये तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग इसी से पढ़ेंगे।